तो हम लोग फिर से उपस्थित हैं फंक्शन चैप्टर में डोमेन और रेंज पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए, तो हमारा क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1/√ऑफ x माइनस 5। इसका डोमेन और रेंज दोनों निकालना है। फिर दूसरा फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x/1 प्लस x²। इसका भी हमें डोमेन और रेंज दोनों निकालना है। तो आइए, तो यहाँ पर देखें फर्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1/√ऑफ x माइनस 5। तो आप ध्यान दें, x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो -√-5 तो क्या होगा, अनडिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है इन रियल नंबर सिस्टम आर। 1 रखेंगे तभी डिफाइंड नहीं होगा, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तब तक ये डिफाइंड नहीं होगा। फंक्शन ऑफ x इज नॉट डिफाइंड फॉर x का वैल्यू कौन कौन 1, 2, 3, 4। ये समझने के लिए है, फंक्शन ऑफ x इज नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल टू 1, 2, 3, 4 के लिए डिफाइंड नहीं है। 0 भी इसमें लगा देते हैं, 0 के लिए भी यह डिफाइंड नहीं है। बट अब अगर हम x का वैल्यू 5 ले लें या 6 ले लें या मोर देन 5 कोई भी नंबर ले लें तो 5 - 5 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इक्वल टू 0 आएगा, लेकिन 1/0 डिफाइंड नहीं है। फिर x का वैल्यू अगर 6 लें तब भी यह कितना होगा, x का वैल्यू अगर 6 लेते हैं 5 के लिए भी डिफाइंड नहीं है। 6 लेते हैं तो 6 - 5 1, स्क्वायर रूट 1 ये क्या है, डिफाइंड है, 1/1 डिफाइंड है। तो बच्चों फंक्शन ऑफ x इज नॉट डिफाइंड फॉर x का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक, अप टू 5, 0 to 5 तक के लिए यह डिफाइंड, फंक्शन ऑफ x डिफाइंड नहीं है। लेकिन मोर देन 5 के लिए यह डिफाइंड। तो यहाँ पर लिखे हैं हम, तो लिखते हैं, कंप्लीट करते हैं। बट फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड फॉर x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हो गया ऐसे कि x ग्रेटर देन 5 ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ये पूरे को लिखें x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। जब तक यह 0 से 5 तक का वैल्यू लेंगे तब तक ये x माइनस 5 का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा या कोई निगेटिव नंबर आएगा, तब तक ये क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। और जब x माइनस 5 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 तभी ना x का वैल्यू 5 मोर देन 5 होगा। तो यहाँ पर हम ऐसा लिखेंगे, वर्किंग रूल ये है कि फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड। कब डिफाइंड होगा, जब x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 होगा। इसको बनाने का 2 तरीका है। एक तरीका में लिखा जाता है कि फंक्शन ऑफ x इज नॉट डिफाइंड फॉर निकाल लिया जाता है, उसके बेसिस पर किसके लिए डिफाइंड है ये भी निकाल लिया जाता है। तो फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड फॉर x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, x माइनस 5 लेस देन 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0, अनडिफाइंड, इसके लिए भी अनडिफाइंड। तो फंक्शन ऑफ x किसके लिए डिफाइंड है, x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 के लिए, और यह x माइनस 5 लेस देन 0 के लिए अनडिफाइंड है, x माइनस 5 इक्वल टू 0 के लिए अनडिफाइंड है। तो बच्चों एक तरीका से हम लोग क्या लिखते हैं, अनडिफाइंड वाला लिखते हैं या नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड लिखें या नॉट डिफाइंड। तो हम लोग लिखते हैं क्या कि फंक्शन ऑफ x
इज नॉट डिफाइंड फॉर x माइनस 5 लेस देन 0। फिर लिखते हैं कि x फंक्शन ऑफ x इज नॉट डिफाइंड फॉर x माइनस 5 इक्वल टू 0। और तब जब हम देखते हैं कि लेस देन के लिए भी नॉट डिफाइंड है, इक्वल टू 0 के लिए भी नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब है कि ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है। या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि इसको अवलोकन से ऑब्जर्व करके कि फंक्शन ऑफ x इज ओनली डिफाइंड फॉर x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज x ग्रेटर देन 5। x का वैल्यू क्या आ रहा है? मोर देन 5 या ग्रेटर देन 5। x का वैल्यू मोर देन 5 आ रहा है। x का वैल्यू कितना आ रहा है? मोर देन 5। इसको हम लोग इंटरवल के रूप में कैसे लिखेंगे? दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू मोर देन 5 है तो ओपन इंटरवल 5 कॉमा इन्फिनिटी, यही आपका डोमेन हुआ। तो डोमेन of the function f equal to open interval 5 infinity। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन f इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओपन इंटरवल 5 इंफिनिटी। ये आंसर होगा। यह किसका वैल्यू होगा? डोमेन का। अब हम लोग को रेंज निकालना है। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं। डोमेन निकाल चुके हैं, अब हम लोग रेंज निकालेंगे। तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं? जो फंक्शन ऑफ x है उसके बदले y का इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5। दिस इम्प्लाइज y का वैल्यू हो गया 1/स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5। दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/x माइनस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो x माइनस 5 इक्वल टू 1/y स्क्वायर हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 प्लस 1/y स्क्वायर। x का वैल्यू 5 प्लस 1/y स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि x कब डिफाइंड होगा, कब डिफाइंड नहीं होगा। अगर y का वैल्यू 0 हो जाए तो 1/0, y इक्वल टू 0 तो 1/y कितना होगा? टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। तो y का वैल्यू 0, देन 1/y, यहाँ पर 1/y है तो 1/y टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होगा 1/y। और बाकी रियल नंबर कुछ भी रख दे y का वैल्यू, -1 रख दे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। चूँकि स्क्वायर रूट नहीं है इसलिए हम लोग -1 भी रखेंगे तब भी डिफाइंड होगा। लेकिन तो x किसके किसके लिए डिफाइंड है, किसके लिए डिफाइंड नहीं है? x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। तो हियर x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y एक्सेप्ट कौन सा?
जीरो, जीरो वैल्यू के लिए यह डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं है ये तो आप जान ही चुके हैं कि y इक्वल टू अगर जीरो होगा तो 1/y, यहाँ पर 1/y स्क्वायर है तो 1/y क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, जो कि डिफाइंड नहीं है। इसलिए रेंज कितना हो गया, रेंज ऑफ एफ। तो रेंज ऑफ एफ का मतलब क्या होता है बच्चों, सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड। तो रेंज एफ इक्वल टू क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो। तो हम लोग r-0 लिखेंगे, r लिक्विड वाले में रखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x स्क्वायर है, अगर x का वैल्यू -1 रखेंगे तभी -1 का स्क्वायर करेंगे +1 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई भी ये आएगा, डिफाइंड नहीं, सभी डिफाइंड आएंगे। यहाँ पर x का वैल्यू आप लोग चेक करें पहले, x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं, 0, तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू कितना आएगा, 0 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 0। तो ये डिफाइंड है, फंक्शन ऑफ x डिफाइंड है। नेक्स्ट x इक्वल टू 1 रखिए तो फंक्शन ऑफ x कितना होगा, 1/1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1/2, डिफाइंड। x का वैल्यू -1, तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/1 प्लस 1 इक्वल टू -1/2। तो क्या है, फंक्शन ऑफ x डिफाइंड है, किसके लिए, कोई भी वैल्यू, सभी रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन ऑफ x डिफाइंड है, वाट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ x, आइदर 0, -1, -2, -3, एनी नेगेटिव और पॉजिटिव, मीन्स function of x is defined। डिफाइंड का मतलब क्या, डिफिनिट वैल्यू आना, स्क्वायर रूट के अंदर में निगेटिव नहीं आना या 1/0 नहीं आना, ये सब डिफाइंड होता है। सॉरी, ये सब अनडिफाइंड होता है। तो फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड फॉर ऑल x belongs to real number r। x के कोई भी रियल वैल्यूज के लिए x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए फंक्शन ऑफ x डिफाइंड है। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन इक्वल टू रियल नंबर r। डोमेन निकल गया आपका। तो फिर से समझे, x का कोई भी वैल्यू लेकर चेक कर लें और देखें कि किस वैल्यू के लिए फंक्शन ऑफ x, या अंदाजा निकालें, अंदाज करें कि किस वैल्यू के लिए फंक्शन ऑफ x डिफाइंड नहीं होगा। तो यह क्वेश्चन x के किसी भी वैल्यू के लिए आइदर निगेटिव और पॉजिटिव और 0, किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन ऑफ x क्या है, डिफाइंड है। इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू r, रियल नंबर r। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, लेट y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फंक्शन ऑफ x को y सपोज कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू x। दिस इम्प्लाइज ये इधर आएगा y इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर।
दिस इम्प्लाइज तो हो गया है माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ये ज्यों का त्यों रहेगा, y जब ट्रांसपोज हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है? माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आप जानते हैं। तो यहाँ पर a का वैल्यू माइनस वाई है, b का वैल्यू क्या है 1 है और c का वैल्यू माइनस वाई है। a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x एंड c क्या है माइनस वाई। तो सीधे हम वैल्यू x का निकाल लेते हैं। कितना आएगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस वाई इंटू माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, ये माइनस 1 माइनस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 2y। x का वैल्यू आया। अब हम लोग इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 1 हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस की जगह पर जब कॉमन लेंगे माइनस चिन्ह तो प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2y। इसमें भी तो माइनस था, इसलिए क्या होगा? ऐसा करते हैं, तो हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर दोनों में माइनस कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू कितना आया? 1 माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y। तो x का वैल्यू कितना आया? 1 माइनस प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y। अब पॉसिबिलिटी क्या क्या है ये, तो अभी तक आप कुछ समझ गए होंगे कि x कब डिफाइंड होता है कब डिफाइंड नहीं होता है। तो y का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो x डिफाइंड होगा? नहीं होगा। y इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो x का देख लीजिए 1 प्लस माइनस, माइनस प्लस को प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। 1 माइनस ये 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0, तो ये हो जाएगा। अब प्लस वैल्यू लेंगे तो 2/0, ये डिफाइंड नहीं है। और माइनस वैल्यू लेंगे तब भी 1 माइनस 1 0/0, तो और भी डिफाइंड नहीं है, तो ये डिफाइंड नॉट डिफाइंड लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। तो आपने क्या देखा कि इफ y इक्वल टू 0 x, हाँ x इज नॉट डिफाइंड। अच्छा,
तो यहाँ लिखेंगे हम x इज नॉट डिफाइंड when y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड नहीं है। फिर देखिए x कब डिफाइंड नहीं है, जब y का वैल्यू कितना हाँ, जब 1 माइनस 4y स्क्वायर का वैल्यू कितना हो, लेस देन 0 हो। इसका वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा तब भी यह डिफाइंड नहीं होगा। तो फिर लिखेंगे हम लोग, ये दो केस हुए, x इज नॉट डिफाइंड व्हेन x तब भी डिफाइन नहीं होगा जब 1 माइनस 4y स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 0 होगा। तो व्हेन 1 माइनस 4y स्क्वायर लेस देन 0 इक्वल टू 0 नहीं, अगर 1 माइनस 4y स्क्वायर, इधर हम लिख देते हैं 1 माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस से लिखेंगे, हाँ 1 प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना y रह जाएगा, y का वैल्यू जो भी हो। तो ये डिफाइंड हो रहा है, लेकिन अगर लेस देन 0 होगा तब ये डिफाइंड नहीं होगा। इसको 1 नंबर 2 नंबर भी दे सकते हैं आप। तो किसके लिए नॉट डिफाइंड है ये हम लोग जान गए, तो किसके लिए डिफाइंड होगा यह भी हम लोग जान जाएंगे। सो x इज डिफाइंड व्हेन y नॉट इक्वल टू 0। y अगर 0 नहीं हो तो डिफाइंड हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, x इज डिफाइंड व्हेन 1 माइनस 4y स्क्वायर लेस देन 0 के लिए डिफाइंड नहीं है। तो क्या होगा, 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड होगा। तो व्हेन 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब डिफाइंड होगा, तो x इज डिफाइंड व्हेन 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन 0। बच्चों समझ में आ गया होगा। तो आप लोग समझ गए हैं कि x इज डिफाइंड व्हेन y नॉट इक्वल टू 0 एंड also defined if 1 minus 4y square greater than or equal to 0। अब देखिए when 1 minus 4y square greater than or equal to 0, 0 से बड़ा या बराबर हो, तो 1 greater than or equal to 4y square, this implies 4y square less than or equal to 1, this implies y square less than or equal to 1 by 4। This implies, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, वाई स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 लेस देन और इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, y प्लस 1 बाई 2 इंटू वाई माइनस 1 बाई 2। ये इजी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, 4 मीन्स 2 स्क्वायर। तो हमने फैक्टराइज किया, दिस इम्प्लाइज y प्लस 1 बाई 2 लेस देन और इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज y लेस देन और इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। चलिए इधर y माइनस 1 बाई 2 लेस देन और इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज y लेस देन और इक्वल टू 1 बाई 2। तो अच्छा, क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं कि y स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 बाई 4, this implies y greater than or equal to minus 1 by 2,
लेस देन और इक्वल टू 1/2। और यहाँ पर एक चीज़ और लेके चलना है, y नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी लिखेंगे y नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स y बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, क्लोज इंटरवल होगा y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1/2 एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर क्लोज इंटरवल -1/2 + 1/2। यही आपका रेंज हुआ। रेंज का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि रेंज का मतलब हुआ y का वैसा वैल्यू जिसके लिए x क्या है, डिफाइंड। y का वैसा वैल्यू, सच वैल्यू ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड इज कॉल्ड रेंज। तो ये जो है रेंज का वैल्यू आ गया। रेंज और डोमेन क्या होते हैं, सेट होते हैं। कुछ सिंगल एलिमेंट वाले भी हो सकते हैं लेकिन सेट ही होते हैं। तो बच्चों आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि y² लेस देन और इक्वल टू 4, देन y ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 लेस देन और इक्वल टू +2। लेकिन इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साइन स्कीम से बतला देना सही है। तो आइए हम लोग साइन स्कीम जाने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पर हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। तो आइए 1 - 4y² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था। यहाँ इसको नोट में लिख लें, नोट साइन स्कीम। तो 1 - 4y² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। 0y + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको सपोज कर लेंगे, 0 सपोज कर लेंगे इक्वल टू 0। लेट -4y² + 0y + 1 इक्वल टू 0 हमने सपोज कर लिया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम लोग y का वैल्यू निकालते हैं। तो चूंकि इसका फॉर्म
-4y² प्लस 1 इक्वल टू 0 है। हम लोग इजली इसको ऐसे निकालेंगे, 4y² इक्वल टू 1, देन y² इक्वल टू 1/4, y का वैल्यू हो जाएगा -1/2 और प्लस 1/2। अब हम लोग क्या करते हैं, तो y का वैल्यू आ चुका है -1/2 प्लस 1/2। अब हम लोग साइन स्कीम के तहत इसमें चिन्ह देखेंगे, ग्रेटर देन लेस देन क्या लगेगा, इसका डिटर्मिनेशन ऐसे होगा, -1/2 प्लस 1/2, ये कोई नंबर लाइन है, दोनों रूट्स को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स को ऐसे लिख दिए। अब अगर y का वैल्यू इससे कम होता है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चिन्ह, इसका साइन वही होगा जो इसका साइन है, a का साइन है। यहाँ पर लिख भी सकते हैं साइन एज दैट ऑफ ए किस लिए, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो y का जो वैल्यू है -1/2, तो इसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन वही होगा, कब, -1/2 से वैल्यू अगर कम होगा तो, अगर y का वैल्यू -1/2 से कम होगा तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू का चिन्ह, वैल्यू नहीं चिन्ह, साइन एज दैट ऑफ ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ y² के कोफिशिएंट का जो साइन होगा वही होगा जब y का वैल्यू लेस देन -1/2 होगा। फिर अगर y का वैल्यू मोर देन 1/2 होगा तो फिर साइन क्या होगा, दैट ऑफ a मतलब y² का कोफिशिएंट का साइन। तो किसका साइन, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन जब y का वैल्यू लेस देन -1/2 होगा तो निगेटिव हो जाएगा, अगर 1/2 से ज़्यादा होगा तभी साइन क्या है, निगेटिव होगा। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव साइन दिया हुआ। तो जब y का वैल्यू -1/2 और प्लस 1/2 के बीच में होगा तब इस क्वाड्रेटिक का साइन क्या होगा, डिफरेंट फ्रॉम माइनस। ये जो साइन माइनस है मतलब कोफिशिएंट का जो साइन है उसका डिफरेंट माने ऑपोजिट। तो ऑपोजिट ऑफ दैट ऑफ ए कौन सा, y² का कोफिशिएंट। तो y का वैल्यू जब -1/2 से ज़्यादा और 1/2 से कम होगा तब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चिन्ह का साइन y² के कोफिशिएंट के अपोजिट होगा। मीन्स अगर माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ लिख देते हैं प्लस, यहाँ लिख देते हैं माइनस। तो मतलब y का वैल्यू -1/2 से कम होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर 1/2 से ज़्यादा होगा y का वैल्यू तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। लेकिन आपका इसका वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो वह y का वैल्यू -1/2 और प्लस 1/2 के बीच होगा ताकि 1 - 4y² का चिन्ह क्या हो, साइन क्या हो, इसके डिफरेंट हो, इसके अपोजिट हो। मीन्स -4 है तो प्लस पॉजिटिव हो। तो दिस इम्प्लाइज y का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2, लेस देन और इक्वल टू 1/2। मीन्स
अगर हमको रेंज लिखना होता तो रेंज ऑफ द फंक्शन एफ इक्वल टू, इसको क्लोज इंटरवल में हम लोग लिख देते हैं। और चूंकि जो पिछला क्वेश्चन था उसमें y नॉट इक्वल टू 0 था, तो उसके लिए -0 लिखना होता। ऐसे सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए यह सफिशिएंट है।